जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। रेडी। ये 2018 यानी यही फरवरी मार्च का टाइम रहा होगा, तभी इंडियन सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान का फोन जाता है तमिल सिनेमा के एक 30-31 साल के डायरेक्टर को, SRK। क्या मैं एटली से बात कर रहा हूँ? मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। एटली, क्या आप सच में शाहरुख खान बोल रहे हो? SRK, हाँ, मैंने तुम्हारी राजा रानी और थलपति के साथ थेरी जैसी फिल्में देखी है, क्या तुम मेरे साथ एक फिल्म करना चाहोगे? SRK की बातें जैसे एटली के दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रही थी, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद SRK ने उन्हें एक फोन करके एक फिल्म ऑफर की है। उसके बाद कुछ दिनों तक SRK का कोई भी फोन या कॉल नहीं आता और 2019 में आई थलपति की अगली फिल्म बिगिल की शूटिंग के दौरान SRK फिर से एटली को फोन करके मुंबई बुलाते हैं और जब एटली वहां पर जाते हैं तो SRK उनसे सीधी बात नो बकवास के अंदाज में कहते हैं कि लेट्स डू अ फिल्म एटली, आई नीड एन एटली फिल्म व्हिच हैज एवरीथिंग। इवन SRK मेक श्योर करते हैं कि उस टाइम पर थलपति की बिगिल पर इसका कुछ इम्पैक्ट ना आए और फिर वो थलपति से भी बात करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को मैं इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर बना दूंगा। तो आज रिवॉल्यूशन ऑफ डायरेक्टर में हम एक्शन मासी मूवी के किंग 1100 करोड़ की फिल्म देने वाले एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एक शॉर्ट फिल्म ऐसी वायरल हुई कि रोबोट और नन्मन जैसी फिल्मों में शंकर जैसे वेटरन डायरेक्टर के अंदर कि उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का मौका मिला और इतनी सारी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी कुछ मीडिया और फिल्म क्रिटिक्स ने हमेशा उस पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड, टॉलीवुड सबकी फिल्मों की कॉपी करने वाला बता दिया। कैमरा एक्शन। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ के किस्से सुनकर अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स की पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग या तो अपने बालक बालिकाओं को आगे बढ़ाने में लगे होते हैं या साउथ वालों से काम निकालकर उन्हें च्युइंगम की तरफ फेंक देने में। लेकिन उसी बॉलीवुड के कीचड़ में पिछले साल अपनी मूवी जवान से कमल खिलाने वाले राइटर एंड डायरेक्टर एटली का असली नाम है अरुण कुमार, जिन्हें प्यार से उनके घर वाले एटली एटली कहकर बुलाते थे और आज पूरा इंडिया उन्हें उसी नाम से जानता है। तमिलनाडु के मदुराई में जन्मे अरुण भी मूवीज देख देख कर बड़े हुए और जहाँ उनके पापा के फेवरेट एक्टर MG रामाचंद्रन थे, तो अक्सर बाप बेटे खाना खाते समय MGR सर की ओवर द टॉप एक्शन फिल्में देखकर खूब मजे लेते थे। और जहाँ बॉलीवुड की तरह साउथ में भी हमेशा से ही नेपोटिज्म का बोलबाला रहा, तो वही मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले अरुण को बचपन से ही लोग एटली एटली कहकर पुकारते थे। आई थिंक एटली को इडली काफी ज्यादा पसंद होगी, इसलिए पेरेंट्स ने उनका नाम भी एटली रख दिया। जोक्स अपार्ट, लेकिन भैया उन्हें क्या पता था कि उनका यही नाम आगे चलकर लोगों के जुआ पर बोलो जुआ केसरी से भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। जहाँ डायरेक्टर्स को अपनी पहचान बनाने के लिए कई सालों का समय और मेहनत लगता है, फिर भी अक्सर हीरो लोग उनका पूरा क्रेडिट बड़ा पाँव की तरह खाकर निकल जाते हैं। तो वही इन्होंने अपनी फिल्मों की तो अनलाइक अदर डायरेक्टर्स इन्होंने सिर्फ 5 फिल्में की और सिर्फ उस 5 सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बाकी सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स का सपना है मेरी जान। और यही हमेशा होता भी है, अगर आप अपने रूट से जुड़े हो तो आप इतनी ऊंचाई पर जा सकते हो कि उस बात का अंदाजा आपको भी नहीं हो सकता है। अपने करियर में 100% शुद्ध सक्सेस रेट होने के बाद भी इस बंदे में थोड़ी से भी अकड़ नहीं है और हर जगह ये बंदा अपने आप को बाकियों से छोटा बताते फिरता है। There are much better writers and much better directors than me. Personally, I know that. मास मूवीज में क्लास का तड़का लगाकर लोगों की सांस रोक देने वाले इस डायरेक्टर ने 10 साल में 5 मूवी करके बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जो आने वाले 10 सालों में भी कोई माइक अलाल तोड़ने का सपना भी नहीं देख सकता। सत्यभामा यूनिवर्सिटी से विजुअल आर्ट एंड कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री लेकर कुछ दोस्तों के साथ अपने डायरेक्टर बनने का ख्वाब जब एटली ने शेयर किया, तो हमारे नल्ले दोस्तों की तरह इनके सारे दोस्तों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उनका साथ दिया और इनके सारे दोस्तों ने एटली को एंड तक सपोर्ट किया। अगर मेरे कुछ हरामी दोस्त देख रहे हो तो कुछ सीखो सालो, मतलब कैमरा पकड़कर कुछ दोस्तों का साथ मिल जाए तो गुरु एक डायरेक्टर को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो फिर क्या था भैया जी, एटली भी लग गए शॉर्ट फिल्मों को डायरेक्ट करने में, जिनमें से एक शॉर्ट फिल्म थी मेल विजुंदा। तुम्हें से जितने भी लोग सर खुजा रहे हो उन्हें बता दूं कि इसका मतलब होता है कि बारिश की वो बूंद जो मुझ पर आकर गिरी। एक के बाद एक शॉर्ट फिल्में पेलने के बाद एटली ने तमिल सिनेमा की तरफ अपना मुंह मोड़ने की सोची और एक एक करके इंडस्ट्री के सारे राइटर एंड डायरेक्टर को अपना काम दिखाने के लिए निकल गए। एंड लकली एटली को जल्दी मिले तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर शंकर सर उस टाइम पर अपनी सबसे बड़ी और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर रजनी सर के साथ काम करने में बिजी थे। तो बिड़ू अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ इथरन की, अपनी भाषा में बोले तो रोबोट की, जहाँ मूवी में अपने पुराने चावल जैसे रजनी सर और ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था। तो वही कैमरा के पीछे शंकर सर अपने असिस्टेंट के रूप में एक नए उभरते चेहरे की तलाश में थे, जो फाइनली एटली के मिलने के बाद खत्म हुई। संस्कारों से भरे एटली की शॉर्ट फिल्मों को शंकर सर ने दबा के सपोर्ट किया और उन्हें रोबोट के साथ साथ अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पर भी ध्यान देने को कहा।
रोबोट के सेट पर रजनी सर तक का दिल जीत लेने वाले उनके असिस्टेंट डायरेक्टर एटली ने इस मूवी में भी अपना खूब खून पसीना लगाया और तमिल इंडस्ट्री के सारे प्रोमिनेंट लोगों तक ये बात पहुंचा डाली कि एटली नाम का भी कोई बंदा है और ये लंबी रेस का घोड़ा भी है। शंकर सर के बाद रोबोट के बाद आई 3 इडियट्स की रीमेक ननबन, जिसमें फिर से कैमरा के पीछे द्रोणाचार्य और अर्जुन की इस जोड़ी ने इस मूवी को भी हिट बनाया और यही वो मूवी रही जिसने तमिल इंडस्ट्री के फ्यूचर ब्लॉकबस्टर की नींव भी रखी, क्योंकि इसी टाइम पर एटली के साथ विजय थलपति की मुलाकात जो हुई और दोनों एक दूसरे के काम के मुरीद यानी फैन बन गए। इवन थलपति विजय ने भी इस जवान लौंडे में उभरते सितारे को नोटिस किया और उनकी एक मूवी एज अ सोलो डायरेक्टर हिट करने का वेट करने लगे। और मजे की बात ये है कि हमारी राइज ऑफ स्टार में थलपति की वीडियो पर 3,60,000 व्यूज है और ये अब तक की सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाली वीडियो भी है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि थलपति का स्टारडम किस तरह का है। और भैया उसके तुरंत बाद 2013 में एटली की किताब में एज अ डायरेक्टर पहला चैप्टर इंक्लूड हुआ एज राजा रानी। और गुरु इस मूवी में अपने तमिल कनेक्शन को 5G से भी तेजी से बढ़ाते एटली ने नयनतारा से दोस्ती कर डाली, जो कि पिछले साल SRK की फिल्म जवान में भी काम करते नजर आई थी। 25 करोड़ में बनी राजा रानी ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और रातों रात इस फिल्म के प्रोड्यूसर AR मुरुगदोस, जो तमिल डायरेक्शन के जाने माने नामों में से एक थे, उनको भी इस फिल्म में काफी मनी और फेम दिलाया। बचपन से ही थलाइवर और कमल हसन के फैन रहे एटली ने अपने जीवन काल में ज्यादा समय चेन्नई में ही बिताया। बड़ी बड़ी मूवीज को असिस्ट करने के बाद ये बंदा अपने लिए भी कुछ न कुछ करता रहता और कभी भी अपनी शॉर्ट फिल्में बनानी नहीं रोकी। इनकी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म मुगा पुतुगम भी काफी सक्सेसफुल रही और उसके बाद ही एक रात सामने से विजय सर का कॉल आते देख एटली की खुशी फूले नहीं समा रही थी और उन्होंने बिना कुछ कहे सीधा कहा कि मुझे फिल्म करनी है आपके साथ। और यहीं से शुरुआत हुई एटली और विजय की दमदार डुओ की और थेरी ही वो फिल्म रही जो आज तक थलेपति के फैंस के दिलों में सबसे ऊपर है। और इसके बाद तो एटली भाव के लिए सबने तारीफों के पुल बांध दिए। 2016 में रिलीज 75 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर दुगना नंबर फोड़ा और 150 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया। बचपन में SRK की जुल्फों के दीवाने रहे एटली जब भी बाल कटवाने जाते तो शाहरुख का नाम लिया करते। उनके लहराते बालों से लेकर उनकी फिल्मों तक एटली ने बचपन से ही बादशाह के साथ भी काम करने का ख्वाब देखा और इसीलिए ऑलवेज कहा जाता है कि भाई सोच अपनी हमेशा ऊंची रखो, क्या पता जो तुम सोच रहे हो वो कल सक्सेसफुल भी हो जाए। पर गुरु आज इनकी दीवानगी का ये आलम है कि बड़े बड़े स्टार्स और हॉलीवुड वाले भी ने अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार है। मूवीज बनाने के साथ साथ मूवीज देखने का शौक रखने वाले एटली ने जब भाईजान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान देखी कि उन्हें ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो इस फिल्म के राइटर की तलाश में निकल पड़े। और फिर इनकी मुलाकात हुई बजरंगी भाईजान के राइटर वी विजेंद्र प्रसाद से, जो कि राजा मौली सर के पिताजी हैं। वी विजेंद्र प्रसाद के आशीर्वाद लेने के बाद एटली ने सोचा कि क्यों न विजेंद्र जी से कुछ मुफ्त के टिप्स बटोर लिए जाएं। पर दिल से अमीर राजा मौली के पिता ने उनकी फिल्म मर्सल का पूरा स्क्रीन प्ले ही लिख डाला और 120 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ का कलेक्शन किया और ये उस समय की थलपति की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। और इसका वो डॉक्टर वाला सीन काफी वायरल हुआ। एक जमाने में जब एटली ने SRK के साथ फोटो खिंचवाई और लोगों को दिखाया तो सभी ने इन्हें ट्रोल किया और इसे फोटोशॉप बतला दिया। पर शांत और स्थिर सोच रखने वाले एटली ने नेगेटिविटी पर हमेशा से ही बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस किया। और फाइनली SRK के डायरेक्टर 2023 में सारे ट्रोलर्स को उनकी औकात दिखा दी। इसलिए कहते हैं कि चलता हुआ हाथी और मेहनती साथी पर कभी भौंका नहीं करते। तमिल से लेकर हिंदी तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले इस डायरेक्टर ने 2014 में कृष्णा प्रिया से शादी कर ली और जब इन दोनों की पहली फोटो लोगों के सामने आई तो इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और लोगों ने इनकी जोड़ी को गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी बता दिया। इनकी और इनकी वाइफ की एक समान रंग ना होने की वजह से इनका जमकर मजाक तो उड़ाया गया। मतलब साली रेसिस्ट दुनिया कभी नहीं मानेगी। कंट्रोवर्सी से नॉर्थ पोल जितनी दूरी रखने वाले एटली ने इंटरव्यू में हमेशा से अपने बड़े की इज्जत की और छोटों को मोटिवेट किया और अपनी झोली में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी देने वाले एटली को अब तक हिंदी समझ में नहीं आती है। और जवान के सेट पर भी SRK को छोड़कर सारे लोग तमिल में ही बात किया करते थे। जो इसमें आया और कहते हैं ना कि टैलेंट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो टैलेंट को भाषा से ऊपर प्रूव कर देने वाले एटली पर शाहरुख खान ने आंख मूंद कर भरोसा कर डाला, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। और सिर्फ स्टोरी और एक्शन ही नहीं, म्यूजिक पर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि किसी भी फिल्म के लिए म्यूजिक उसकी आत्मा होती है और उसका फ्री प्रमोशन भी करती है। तो इन्होंने शुरू से ही इंडिया के टॉप म्यूजिक आर्टिस्ट AR रहमान और अनिरुद्ध रविचंद्रन के साथ काम किया और भाई इन दोनों ने क्या ही मजे दिए ऑडियंस को। इवन किंग खान वाला थीम तो अब तक मेरे दिमाग से जैसे जा ही नहीं रहा है। अपने करियर में 5 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने वाले एटली हमेशा से ही अपनी स्क्रिप्ट की शुरुआत फीमेल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर करते हैं। और भाई ये बात तो हमें इनकी मूवीज देखकर बिल्कुल समझ में आ जाता है। चाहे हीरो कितनी भी हीरोगिरी कर ले, पर हीरोइंस के कैरेक्टर हमेशा उन्हें कांटे की टक्कर देती हैं। चाहे वो समंता एज मित्रा हो या नयनतारा एज नर्मदा या इवन बिगिन जैसी फिल्म में तो पूरी स्टोरी ही फीमेल कैरेक्टर को सोचकर लिखी गई थी। अपने करियर में रॉकेट से भी ज्यादा तेजी से उड़ने वाले एटली पर स्टोरीज को कॉपी करने के आरोप भी लगे। अंग्रेजों के 14 तू समझा नहीं, तू समझा नहीं ने इनके एक्शन सीन्स देखकर कहा, अरे ये तो हॉलीवुड का
सस्ता माल लग रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इनकी कई सारी मूवीज तो खुद तमिल मूवी से इंस्पायर्ड भी लगती है। अब चाहे वो अपूर्वा संगरोथल से इंस्पायर्ड मर्सल हो या चक दे इंडिया से बिगिल, इसलिए लोगों ने एटली को मूवी चोर, आइडिया चोर बोलकर खूब ट्रोल किया। मूवीज का भारी भरकम बजट रखने के बाद भी प्रोड्यूसर्स के पैसे से खेलने वाले एटली ने हमेशा उन्हें 2-3 गुना रिटर्न दिया और इवन पिछले साल रेड चिलीज का तो 1000 करोड़ तक पार करवा डाला। मूवी में इमोशन, एक्शन और फैशन का तगड़ा कॉम्बो लेकर आने वाले इस डायरेक्टर को मूवीज काफी सिंपल रखना पसंद है। नहीं तो भैया आजकल लोगों की मूवीज को समझने के लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है। But I am very basic person, so I know myself very well. So I don't want to go all out and do something which I am not. So I want to do what I am. People are loving my scenes. Of course, there will be critically said, not a brilliant scene. This is a usual scene we have seen. That's okay. I'm aware of it. Very, very aware of it. That's okay. But my audience, they expect this from me. 2019 में आई थलपति के साथ इनका तीसरा इक्का यानी बिगिल और बॉक्स ऑफिस पर तो मानो इसने बिजली ही गिरा दी। 180 करोड़ में बनी इस मूवी ने 300 करोड़ का कलेक्शन किया और बाकी सारे एक्टर और डायरेक्टर को इस ताश के खेल में मात देती। बचपन से ही अपने डैडी को हीरो मानने वाले एटली ने अपनी मूवीज में पापा कैरेक्टर्स को बाकी सारे राइटर से काफी अलग दिखाया और अक्सर इनकी मूवीज में बुढ़े लोग च्यवनप्राश खाकर जवान हो जाते हैं और गुंडे लोगों की खूब सुताई और पिलाई करते हैं। शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेट करने वाले एटली को एसआर के सेट पर हमेशा अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे और बाप बेटे की इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ फोड़ डाले और हिंदी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बनी और इसने 1160 करोड़ का कलेक्शन किया। एसआरके के करियर की जवान से जो वापस जवानी ला देने वाले एटली वापस से उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए अपनी कमर कस ली है और प्रिया जी के पति के माने तो जवान 2 में शाहरुख के साथ थलपति भी दिखाई देंगे। Country with Ilayya Thalapathy Vijay and of course with Shah Rukh Khan. What's it like between the two of you? And you, I'm going to make it difficult for you. Who would you pick to work with on a next film if you had to? I would pick both of them. No, you have to choose one. If I Does have your budget allow both? Huh? Your budget will allow both? Yeah, I have to do 3,000 crores next film, so definitely it should. Yeah. इस मूवी का बजट 300 करोड़ से भी ऊपर बताया जा रहा है और भैया अगर विजय अपने रिटायरमेंट छोड़कर वापस से ये मूवी करने आते हैं तो तमिल से लेकर हिंदी बेल्ट तक सिर्फ एटली भाव का नाम गूंजेगा और सावन भादो की तरह अवार्ड्स की बारिश भी होगी। एटली को हाल ही में दादा साहब फाल्के जैसे इतने बड़े सम्मान से सम्मानित भी किया गया है और बंदा जल्दी नेशनल अवार्ड जीतने की भी तैयारी में लगा हुआ है। जहाँ आजकल बॉलीवुड के सारे भाई बंधु साउथ की चाटने में लगे हैं और सारे बॉलीवुड के हीरो लोग भी बॉलीवुड के डायरेक्टर की नाव में नहीं बैठकर साउथ के डायरेक्टर्स की नाव में बैठना चाहते हैं और यही काम अपने वरुण धवन भैया ने भी किया है और 31 मई को आने वाली बेबी जॉन को एटली और उनकी वाइफ कृष्णा प्रिया प्रोड्यूस करने वाली है। टाइटल अनाउंसमेंट में वरुण का ये रूप देखकर मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है। वरुण जैसे छुटकू एक्टर को भी इतने मासी अवतार में तो भैया सिर्फ एटली ही दिखा सकते हैं। अब वो बात अलग है कि मूवीज को डायरेक्ट एटली के असिस्टेंट डायरेक्टर कलीस करने वाले हैं। कुछ दिनों से महंगी गाड़ियों में सवार एटली को सलमान भाई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी काफी बार देखा जा चुका है। खबरों की माने तो ये दोनों भी साथ में काम करने के ये मान चुके हैं और भाईजान ने तो एटली को दबंग 4 तक का ऑफर दे डाला है। और भाई अगर ऐसा होता है तो दबंग 3 के बाद चुलबुल पांडे फिर से एक बार थिएटर्स में रूल करेंगे। एक टाइम पर हॉलीवुड के एक्शन सीन्स को कॉपी करने का इल्जाम सहने वाले एटली के जवान के एक्शन सीन्स देख हॉलीवुड वाले तक बौखला गए और उसके बाद से ही इन्हें कॉल पे कॉल आने लगे और फाइनली एटली ने इनके साथ भी काम करने का मन बना लिया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 3-4 साल में एटली तुमको गोरो को भी डायरेक्ट करते नजर आएंगे। राजा रानी थेरी मर्सल बिगिल और जवान से पूरे इंडियन सिनेमा में अपना डंका बजवा देने वाले एटली को बॉलीवुड तक आते आते 8 साल का सफर लगा और एक ही साल में इस बंदे ने हॉलीवुड तक छलांग लगा दी। इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस पा लेना सबके बस की बात नहीं होता है और जो ऐसा कर ले वो तो अपने एटली भाई ही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर से खुद के प्रोडक्शन हाउस तक का सफर अगर तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और हमारी इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर की सीरीज में हम वांगा, राजा मौली, राजू हिरानी, अली अब्बास जफर सबकी जर्नी कवर कर चुके हैं। उनमें से जो तुम्हारा फेवरेट है उसकी वीडियो देख कर आना। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।